Hello students, my name is Neha Soni from Bharti Group of Colleges। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्री के बारे में, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ किया है कि ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, देन आपका ट्री कौन से कंसेप्ट पे आता है, दैट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी की पाथ किसको बोलते हैं, सिबलिंग्स, लीफ नोड किसको बोलते हैं। देन हमने पढ़ा था कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम ट्री के कंसेप्ट में बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो BST अगर हम बोले तो सपोज टी इज अ बाइनरी ट्री। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको नाम दिया है सपोज टी इज अ बाइनरी ट्री। देन हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपका जो वैल्यू ऑफ नोड है, जो आपका ये रूट नोड है, ओके, जो रूट नोड है उससे आपका जो लेफ्ट सब ट्री वाला वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। सपोज मेरे पास आपके पास रूट नोड है 40, तो आपके लेफ्ट सब ट्री की जितनी वैल्यू रहेगी वो 40 से छोटी रहेगी। मतलब आपका क्या है, ये नोड क्या है, ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री, और जो आपका राइट सब ट्री रहेगा वो इस नोड से आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अगर एज कंपेयर बोलूं डेफिनेशन के हिसाब से, तो राइट सब ट्री से आपका नोड की वैल्यू रूट नोड की छोटी होनी चाहिए, और लेफ्ट सब ट्री से आपके नोड की वैल्यू आपकी क्या रहनी चाहिए, ग्रेटर देन रहनी चाहिए। तो वही बोल रहा है द वैल्यू ऑफ नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री, और द वैल्यू ऑफ नोड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री। तो हम बेसिक अगर जाएं डेफिनेशन में या प्रॉपर्टी पे जाएं कि आपके बाइनरी सर्च ट्री का हर एक नोड क्या होना चाहिए, अगर रूट नोड है वो लेफ्ट सब ट्री से हमेशा क्या होना चाहिए, आपका रूट नोड बड़ा होना चाहिए, और लेफ्ट सब ट्री में आपकी स्मॉलर वैल्यू रहेगी, और राइट सब ट्री में आपके रूट नोड से हमेशा ग्रेटर वैल्यू रहेगी। चलिए उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है 40, 60, 50, 33, 55 है 11। तो हम इससे चलो एक बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले हमने लिया वैल्यू 40। ऑब्वियसली आपका फर्स्ट वैल्यू है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एज अ रूट नोड डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हमने ले लिया आपका वैल्यू 40। देन आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है 60। आप अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ BST आपका इस रूट नोड से राइट सब ट्री में हमेशा ग्रेटर वैल्यू रहेगी, और लेफ्ट सब ट्री में आपकी स्मॉलर वैल्यू। तो 60 वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, तो हम यहाँ पे उसके राइट पार्ट में लिखेंगे 60। ओके, देन आपका वैल्यू है, हम एक एक स्टेप करते हैं। ये आपका हो गया स्टेप 1। देन आपका स्टेप 2 क्या बोल रहा है, वी हैव वैल्यू 60 जो आपके राइट साइड में आएगा, क्योंकि 60 जो आपका रूट नोड है वो आपके रूट नोड से वैल्यू ग्रेटर देन है। ये हो गया आपका स्टेप 2। देन आपका स्टेप 3 पे देखो, नेक्स्ट वैल्यू है 50। तो आप कंपेयर करो 50 ऑब्वियसली 40 से बड़ा है रूट नोड से, तो वो किस में जाएगा, आपके राइट सब ट्री में जाएगा। बट राइट सब ट्री में हमारे पास सेकेंड वैल्यू जो है 60, ओके, वो आपके क्या है 60। अब यहाँ पे देखो, अब हमको 50 को यहाँ पे पुट करना है, तो कैसे करेंगे, ये 40 है तो आपका बाय डिफॉल्ट जाएगा वैल्यू 50 राइट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 60। तो आपका जो 60 है, 60 से आपका छोटा वैल्यू क्या है 50। अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी है वो यही बोलता है कि हर एक नोड, आपका जो रूट नोड हो आप उससे तो पहले कंपेयर करोगे, देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नोड हो जिसको हम पेरेंट नोड बोल रहे हैं, इस पेरेंट नोड के हिसाब से 50 क्या है, 60 से स्मॉलर है, तो करके हमने उसको क्या किया, लेफ्ट सब पार्ट में उसको लेफ्ट सब ट्री में डाला। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप है, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी क्या है 33। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया वैल्यू 40। अब हम कंपेयर करेंगे 33 को, क्या 33 ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन है। तो बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपकी वैल्यू स्मॉलर देन रूट नोड है तो वो कहाँ पे आएगी, आपके लेफ्ट सब ट्री में। रेस्ट आपका एज इट इज रहेगा 60 एंड देन आपका 50।
ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। देन आपका नेक्स्ट स्टेप वैल्यू क्या दिया हुआ है 55। ओके, नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या दी हुई है 55। अब उसको कंपेयर करेंगे पहले किससे, रूट नोड से करेंगे। ये आपका हो गया 40 से आपका 55 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो तो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे देखिए ये 60 है, अब 60 है तो इस नोड से आपका क्या है 55 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका राइट सब ट्री में जाएगा। अब ये जो आपका पेरेंट नोड है 60, उससे आपकी 55 क्या है, स्मॉलर है कि ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, तो हमारा टास्क किस पे जाएगा, इस तरह। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट नोड 50 दिया है। अब 50 से आप कंपेयर करोगे 55 को, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो कहाँ पे चला जाएगा आपका, उसके राइट हैंड साइड में, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका हो गया फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 11। अब हमको 11 को देखना है, तो अब यहाँ पे देखिए 11 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले किससे, रूट नोड से। रूट नोड से आपका 11 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो आपका टास्क किसमें जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में। बट हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है 33, तो 33 से आपका 11 बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो आपका वो भी चला जाएगा लेफ्ट सब ट्री में। बाकी रेस्ट एज इट इज रहेंगे 60, ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 55। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, सिंपल है। अ ट्री इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च ट्री इफ each node of the tree is following a property that a node having जो आपका रूट नोड है, अगर उसकी वैल्यू है, आपका सपोज कोई एक वैल्यू है, तो आपका लेफ्ट सब ट्री हमेशा उस नोड से स्मॉल रहेगा और आपका राइट सब ट्री उस नोड से आपका ग्रेटर देन रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि हम सर्चिंग एंड इंसर्टिंग कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर मुझे कोई चीज को सर्च करना हो, सर्चिंग प्रोसेस एंड इंसर्टिंग प्रोसेस। ओके, अगर मुझे कोई डेटा सर्च करना है या इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो लेंगे वो क्या है कि सपोज कोई एक आइटम जो इन्फॉर्मेशन हमको देखना है या सर्च करना है या इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमको एक डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं इससे, आइटम से। ओके, दैट इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू स्टोर इन द ट्री और विच वी हैव टू सर्च इन अ ट्री। ओके, उसके बाद ये जो फॉलोइंग एल्गोरिदम है ये आपको बताएगा पर्टिकुलर उस आइटम का लोकेशन कहाँ पे है, और अगर लोकेशन हमको फाइंड हो जाती है तब आपका जो है वो सर्च कहलाएगा सक्सेसफुल। अगर वो आइटम हमको नहीं मिलता है तो आपका सर्च ऑब्वियसली उस समय अनसक्सेसफुल फैलाएगा। बट जहाँ पे हम पहुंचेंगे, जिस पार्ट पे हम पहुंचेंगे वो एम्प्टी सब ट्री होगा, हम उसमें डेटा को उस समय पे वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक ही आपके एल्गोरिदम से सर्चिंग प्रोसेस और इंसर्टिंग प्रोसेस दोनों हो जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सपोज हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, उसमें आपका उस बाइनरी ट्री है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, आइटम को ढूंढ रहे हैं उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमको स्टेप्स जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ए और बी। तो स्टेप ए क्या बोल रहा है, वी हैव टू कंपेयर द आइटम विथ रूट नोड एन ऑफ द ट्री। सबसे पहले हम इसके पहले जब बीएसटी पढ़े थे तो मैंने यही बताया था कि बीएसटी का डेफिनेशन यही है कि आपका जो रूट नोड है उसका लेफ्ट सब ट्री उस रूट नोड से स्मॉलर वैल्यू रहेगी और जो राइट सब ट्री है उस रूट नोड से ग्रेटर वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले हमको सपोज कोई एक वैल्यू को सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, रूट नोड से। रूट नोड से कंपेयर करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमको अपना नेक्स्ट टास्क जो है वो लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाना है कि राइट सब ट्री की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आइटम हमको ढूंढना है या इंसर्ट करना है, सपोज सबसे पहले हम सर्चिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमको जो आइटम सर्च करना है उसको रूट नोड से कंपेयर करेंगे। अगर वो आइटम जो है आपके आपका रूट नोड उससे बड़ा है, इफ आइटम इज स्मॉलर देन रूट नोड, देन आपको क्या करना है, प्रोसीड लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड, है ना। सपोज ऐसा कुछ नोड है, हमको क्या करना है, अगर ये इससे आपका क्या है, आइटम क्या है, बड़ा है छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड लेफ्ट साइड ऑफ द नोड। अगर इफ आइटम इज ग्रेटर देन
नोड इफ अगर आपका क्या हो गया, आपका जो आइटम वैल्यू जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपके रूट नोड से बड़ा होगा, तो हमको क्या करना है, राइट सब ट्री पे फॉलो करना है। देन नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि हमको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आपको पर्टिकुलर आइटम नहीं मिल जाता, जो आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल जाता। रिपीट स्टेप ए अंटिल वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, है ना। कब तक करना है, सबसे पहले वी मेट अ नोड n सच दैट आइटम इज इक्वल टू n। हम उस नोड या उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पे आप जो सर्च कर रहे हैं वो नोड पे अवेलेबल हो, तब हमारा क्या कहलाएगा, इन दिस केस हमारा सर्च क्या कहलाएगा, सक्सेसफुल। अदरवाइज क्या होगा कि हमको एक एंटी सब ट्री मिलेगा। ऑब्वियसली अगर वो हमको आइटम नहीं मिला उस ट्री में, तो हमको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सब ट्री मिलेगा विच इंडिकेट दैट सर्च इज अनसक्सेसफुल। आपका सर्च अनसक्सेसफुल रहेगा और उस एम्प्टी सब ट्री में हम अपना जो आइटम है जो वहां पे नहीं मिला उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक एल्गो से आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद अगर आपको पर्टिकुलर आइटम का लोकेशन फाइंड हो जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, सर्च सक्सेसफुल कहलाएगा। और अगर आपका वो आइटम फाउंड नहीं होता है तो उस समय आपका सर्च जो है अनसक्सेसफुल कहलाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अभी हम जो देखे सर्चिंग एंड इंसर्टिंग इन बाइनरी सर्च ट्री का जो एल्गोरिथम देखे उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये मेरे पास एक ट्री दिया हुआ है। सपोज मेरे को एक डेटा, जो आइटम मैंने बात कर रहा था, जो इन्फॉर्मेशन हमको ढूंढना है, दैट इज 20। तो हम अब इस डेटा 20 को कैसे ढूंढेंगे, यूजिंग दैट एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपका रूट नोड है क्या। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम आपका क्या बोल रहा था कि वी हैव टू कंपेयर द गिवन आइटम विद द रूट नोड। सबसे पहला स्टेप तो मैं ये रूट नोड है मेरा 38, इससे अब मैं कंपेयर करूंगी 20 को। तो अब ये देखिए कि आपका जो ये 20 है, क्या 20 ग्रेटर देन 38 है कि स्मॉलर देन 38 है। आपका क्या टास्क है, अगर स्मॉलर देन 38 है तो आप क्या जाओगे, लेफ्ट सब ट्री पे जाओगे, और अगर ग्रेटर देन 38 है तो राइट सब ट्री पे जाओगे। तो अब यहाँ पे देखो 20 आपका स्मॉलर देन 38 है, तो आपका 38 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर। तो आपका जो टास्क है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट सब ट्री पे। तो अब हम किस पे आ गए, नेक्स्ट नोड पे, लेफ्ट नेक्स्ट नोड पे आ गए, दैट इज 14। तो सबसे पहले आपका ये रूट नोड से कंपेयर हो गया, मतलब आपको अब जो पूरा टास्क है वो लेफ्ट सब ट्री पे ही जाएगा, आपको राइट सब ट्री जाने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका जो है, अगेन आप इस नोड से कंपेयर करोगे कि 20 इज ग्रेटर देन 14। यस, 20 इज ग्रेटर देन 14 अकॉर्डिंग टू बीएसटी का डेफिनेशन है। वो ये बोलता है कि आपको हर एक नोड को कंपेयर करके देखना है वैल्यूज के लिए, जो ये बताता है कि आपका ये पर्टिकुलर नोड, अगर उस नोड से वैल्यू आपकी क्या रहेगी, छोटी रहेगी तो वो लेफ्ट पार्ट में आएगी, और अगर बड़ी रहेगी तो वो राइट पार्ट में आएगी। तो अब यहाँ पे कंपेयर किए 20 को, 20 और 14 के बीच में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। तो आपका जो टास्क चला गया किस पे चला गया, उसके राइट सब ट्री पे, दैट इज 23। अब इस 23 से हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, 20 को। क्या 20 ग्रेटर देन 23 है, क्या नहीं है, 20 इज स्मॉलर देन 23। तो अब आपका टास्क कहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट पे आपका आ गया टास्क, जो की वैल्यू है लेफ्ट वाले पे 80। तो आपका जो नेक्स्ट नोड है उस वैल्यू का क्या वैल्यू है, 18। अब यहाँ पे देखिए कि अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस 20 को 18 से कंपेयर करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर तब तक चलेगा तब तक आपको आइदर आइटम का लोकेशन नहीं फाउंड हो जाता या तो वो आइटम ही नहीं फाउंड होता। ओके, तो सबसे पहले अब हमने क्या किया, 20 को रूट नोड से चेक किया। रूट नोड से चेक करने से ये पता चल गया कि आपको नेक्स्ट पूरा टास्क लेफ्ट सब ट्री में करना है कि राइट सब ट्री में करना है। अब हम उसके बाद जब लेफ्ट सब ट्री में आए, नेक्स्ट नोड से वैल्यू को कंपेयर किए, क्या 20 ग्रेटर देन 14 है कि स्मॉलर देन 14 है। तो आपका क्या है, 20 ग्रेटर देन 14 है। तो बीएसटी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 14 है तो आपका किस में जाएगा, राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री पे है तो राइट सब ट्री पे नेक्स्ट वैल्यू जो थी आपकी 23 थी। अगेन हमने 23 को कंपेयर किया किससे, 20 से। तो हमको क्या पता चला कि आपका 20 बड़ा है कि 23। तो 20 से आपका 23 छोटा है, तो हम किस पे आ गया, नेक्स्ट टास्क आपका
लेफ्ट सब ट्री पे। अब लेफ्ट सब ट्री पे जो वैल्यू है वो है हमारी 18। अब इस 18 के आगे तो कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा है या नहीं है? तो ऑब्वियसली अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपका ट्री का वाइंड अप ये लीफ नोड है, इसका चाइल्ड नोड नहीं है। तो आपका ये जो गिवन आइटम है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ट्री। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? सर्च इज नॉट सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं। बट मैंने बताया था कि हम सेम एल्गोरिदम से आपका सर्चिंग और इंसर्टिंग दोनों कर सकते हैं। अभी तक हमने जो प्रोसेस किया वो था सर्चिंग के रिगार्डिंग पे। तो हमको जो गिवन आइटम था वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपका यहाँ पे सर्च अनसक्सेसफुल हो गया। बट अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जब आपका सर्च अनसक्सेसफुल है तो आपके पास एक गिवन एम्प्टी सब ट्री है। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? एम्प्टी सब ट्री है। अब मुझे इस 20 को उस ट्री में पुट ऑन करना है तो मैं क्या करूंगी? अभी तक हमने देख लिया कि यहाँ पे ये 20 जो है आपका डेटा नोड वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी? 20 को उस नोड पे प्रेजेंट कर दूंगी। अब उसको बनाते हैं, उसका जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ रहेगा। 8 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 18। आपने यहाँ तक सर्च किया था, आपका डेटा यहाँ फाइंड नहीं हुआ। अब जो 20 है वो वैल्यू क्या है? आपके 18 से बड़ा है कि छोटा है? 18 से ऑब्वियसली 20 बड़ा है, तो वो आपका टास्क इस पे चला जाएगा राइट सब ट्री पे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 20, बाकी आपका जो ट्री है वो एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका क्या हो गया कि जो गिवन इंफॉर्मेशन, जो आइटम मुझे सर्च करना था वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद आपका अगर मुझे 20 को पुट करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है और कैसे सर्च हो रहा है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल था। बीएसटी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्री स्ट्रक्चर में। तो बाइनरी सर्च को हमने आज देखा कि बाइनरी सर्च ट्री डिफाइन कैसे करते हैं। उसमें अगर मेरे को बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस क्या है? बाइनरी ट्री आपका नॉर्मल ट्री है जिसपे आपको कोई ऐसा अजम्पशन नहीं रहता कि रूट नोड से आपकी वैल्यू किस तरफ छोटी रहेगी, किस तरफ बड़ी रहेगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री पे। और हम सर्चिंग कैसे करेंगे और इंसर्ट कैसे करेंगे एल्गोरिदम हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। थैंक यू।